नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी एप्लीकेशन के लिए हम किस तरह से हैं एक करेक्ट एमसीबी स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो एप्लीकेशन के लिए हम एक सही एमसीबी है वो सिलेक्ट कर सकें। यहाँ पे हम देखेंगे कि एमसीबी को अभी हम जब यूज कर रहे हैं तब सर्किट में किस तरह से है वो उसको कनेक्ट करना है। क्या इसके लिए राइट जो क्राइटेरियाज है वो मैच करने हैं अपने को, उसका आउटपुट सही से लेने के लिए। जब भी आप एक एमसीबी है वो लेते हो तब एक तो पॉसिबिलिटीज ये है कि उसके ऊपर आपको आपका कनेक्शन डायग्राम है वो मिल जाएगा, जिससे तरह से इस एमसीबी पे दिया गया है। जहां पे उन्होंने लाइन लिखा है वहां पे आपको आपके लाइन के जो भी कनेक्शंस हैं वो करने हैं। जो आपके लाइन के कनेक्शन आएंगे वो आपके ग्रिड से आएंगे, या तो आप कह सकते हो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वहां से जो केबल्स आ रहे हैं, आपके एलटी पैनल से जो केबल्स आ रहे हैं वो आपके लाइन के केबल है, और लोड वो केबल्स हैं जहां से आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने घर में या तो कहीं भी कोई भी एप्लीकेशंस के लिए कर रहे हो। तो ये एमसीबी एक टाइप है जहां पे आपको लाइन और लोड कहां पे कनेक्ट करना है वो इंडिकेट किया हुआ है। तो हम वहीं पे है, लाइन एंड लोड कनेक्शन है, उस एमसीबी में कनेक्ट करेंगे। इसका उल्टा हम जहां पे लोड दिया हुआ है वहां पे लाइन, या तो लाइन दिया है वहां पे लोड कनेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से किया हुआ, उन्होंने डिजाइन ही इस तरह से किया हुआ है और उन्होंने दिया हुआ है कि हमें कहां पे लाइन एंड लोड कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये एक इजी कनेक्शन हो जाता है। अगर हम लाइन की जगह लोड और लोड की जगह लाइन है वो कनेक्ट करेंगे तो एमसीबी वर्क नहीं करेगा, चाहे वो एसी एप्लीकेशन के लिए हो या तो डीसी एप्लीकेशन के लिए हो। ठीक है, तो ये कनेक्शन डायग्राम हम हमेशा देखेंगे कि एमसीबी पे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अभी ये डीसी एमसीबी के लिए कनेक्शन है, जहां पे भी उन्होंने दिया गया है कि लाइन और लोड कहां पे है वो कनेक्ट करना है। ये आप देखोगे उसके फ्रंट साइड में उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है। तो वहां पे भी हम जब भी डीसी एमसीबी यूज करेंगे तो सप्लाई, या तो आपका जो भी डीसी बैटरीज वगैरह जो भी है वो आप कई बार है सोलर मॉड्यूल्स जो है वो भी आजकल सोलर एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। डीसी कनेक्शन जहां से आ रहा है वहां पे हम डीसी कनेक्ट करेंगे और लोड अपना उस साइड पे है वो इन्वर्टर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कनेक्शन जो भी है वो हो गए डीसी एमसीबी के लिए। दूसरा एक एमसीबी है जो आपका लाइन और लोड कनेक्शन कहां करना है वो इंडिकेट नहीं कर रहा है, उस पर कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ। इस कंडीशन में आप लाइन और लोड कहीं पे भी कनेक्ट कर लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एमसीबी ऑपरेट करेगा इन एनी कंडीशन। जो के लिए ओवर करंट या तो शॉर्ट सर्किट होगा तब ये एमसीबी ऑपरेट करता है। तो ये आपका बाई डायरेक्शनल एमसीबी हो गया। लेट्स चेक क्या कर सकते हैं हम इसको चेक करने के लिए। हम एक एमसीबी ले रहे हैं, उसमें लाइन और लोड का कनेक्शन जो है वो दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। तो हमने उस तरह से है इसको कनेक्ट किया हुआ है और इसको हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए चेक कर रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट कनेक्शन जब होता है, शॉर्ट सर्किट होता है तब ये प्रोटेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अभी कनेक्शन हमने सही किया है, जहां पे लाइन है वहीं पे लाइन किया है, जहां पे लोड दिया हुआ है वहीं पे लोड दिया हुआ है, और ये हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, एमसीबी ऑपरेट हो रहा है। तो यहां पे आप देख रहे हो एमसीबी जब शॉर्ट सर्किट हम ऑपरेट कर रहे हैं तब एमसीबी ऑपरेट हो रहा है। अभी इसको हम जो है कनेक्शन इसके रिवर्स करके भी देखेंगे कि जब हम लाइन और लोड है
उसको रिवर्स करके ऑपरेट कर रहे हैं तो ये ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने कनेक्शन लाइन और लोड का उल्टा कर दिया है। अब देखो ये एमसीबी ऑपरेट नहीं हुआ, ये एमसीबी ऑपरेट नहीं हो रहा है जब हम इसको लाइन की जगह पे लोड और लोड की जगह पे लाइन कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये दिक्कत आ सकती है अगर एमसीबी जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। ये एमसीबी देखिए, यहाँ पे आपको कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आप लाइन और लोड कहीं भी है कनेक्ट कर सकते हो। ये एमसीबी को कनेक्ट करके देखते हैं। ये एमसीबी को बाई डायरेक्शनल एमसीबी कहा जाता है। ये मैंने कनेक्शन कर दिया है एमसीबी का और चेक करते हैं विथ शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ये ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, चेक। इसको हम ऑन कर लेते हैं और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑपरेट करते हैं। ये एमसीबी ट्रिप हुआ, देखिए इसमें ये एमसीबी ऑपरेट हुआ है और इसको जब हम फिर से ऑन करेंगे तो इसको एक बार पूरा नीचे ट्रिप करना पड़ेगा और उसके बाद ये ऑन होगा। अभी मैं इसको प्रोटेक्शन को है ये कनेक्शन को रिवर्स कर देता हूं, बात देख लेते हैं। ये ट्रिप हो रहा है, इसको कनेक्शन को मैं अभी रिवर्स कर रहा हूं और इसको देखते हैं कि ये ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बाई डायरेक्शनल एमसीबी है, ऑपरेट होना चाहिए। लेट्स सी फॉर शॉर्ट सर्किट करंट प्रोटेक्शन। अभी इसको करके देखते हैं। देखिए ये आपका एमसीबी ऑपरेट हुआ। इसको एक और बार करते हैं। अब देखोगे ये जब शॉर्ट सर्किट हम कर रहे हैं तब एमसीबी ऑपरेट हो रहा है। तो ये एमसीबी को आप लाइन और लोड को है रिवर्स करके यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये आपका बाई डायरेक्शनल एमसीबी है, ठीक है। तो इस तरह से आप बाई डायरेक्शनल एमसीबी यूज कर सकते हो। ये मैं एक एमसीबी ले रहा हूं और एक हम क्या इंस्टॉलेशन प्रैक्टिसेस होगी वो देखते हैं। ये एमसीबी जब आप ओपन करोगे तब आप ये फाउंड करोगे कि भाई इसमें कनेक्शन दिए हुए हैं जहां पे आपको आपके कनेक्शंस हैं वो करने हैं। ये एक एमसीबी का कनेक्टर है, ये आपका एक 4 पोल एमसीबी है। अब आप सब जानते हो 4 पोल एमसीबी क्या होता है। और इसको इसमें देखिए कनेक्शन डायग्राम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मगर उसका फ्रंट साइड आप देखोगे तो उसमें कनेक्शन डायग्राम दिया हुआ है। तो फिर आपको उसी तरह से लाइन है आपका नीचे से आएगा और लोड आपको कनेक्ट करना है वो ऊपर करना है। ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, 63 एम्पियर का एमसीबी है और क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आपको लाइन और लोड कहाँ पे कनेक्ट करना है, तो वहीं पे आप करोगे, ठीक है। तो ये एक आपको पूरे एमसीबी पे देख लेना पड़ेगा कि कहीं पे भी उन्होंने कनेक्शन डायग्राम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर कनेक्शन डायग्राम नहीं दिया हुआ है आप मान सकते हो ये बाई डायरेक्शनल एमसीबी है और आप इसको लाइन लोड के लिए यूज कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। और एक चीज इसमें आप जब भी कनेक्शन करोगे तब आप लग यूज करते हो। तो लग है वो उसका जो शेप है, जो कनेक्शन हो रहा है उस साइड का जो शेप है वो प्रॉपर होना चाहिए। कई बार है वो एमसीबी के साथ भी लोग हैं वो राउंड लग से वो यूज कर लेते हैं जो सही नहीं है। इससे इसका जो भी कॉन्टेक्ट एरिया है उसका जो एमसीबी का कनेक्टर्स है उससे कम हो जाता है, रेजिस्टेंस हाई होगा वहां पे। आप जानते हो
किस तरह से हाई होगा, और उस टाइम पे है ओवर हीटिंग होने के चांसेस है। तो जो भी आप कनेक्शन करो, लग है वो सही यूज करो। लग का जो भी कनेक्शन एरिया है वो मैक्सिमम हो, उस तरह से आप लग यूज करो, ठीक है। और अगर आपके पास लग नहीं है और आप देख रहे हो कि भाई मुझे लग से तो मैं अगर बेयर केबल है वो कनेक्ट करूंगा तो मुझे कनेक्शन एरिया है वो ज्यादा मिलेगा, बेयर केबल भी यूज कर सकते हो। बेयर केबल कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैं एक बेयर केबल ले रहा हूं और उसको ट्विस्ट करके सीधा मैं डाल रहा हूं और कनेक्ट कर रहा हूं। ये आपका रॉन्ग कनेक्शन है। अगर केबल का एरिया, आप केबल छोटा यूज कर रहे हो, कनेक्शन एरिया ज्यादा आपका एमसीबी का है, आप पूरा बेनिफिट उठाओ। इसको कोई गुंजाइश मत छोड़ो कि कभी भी ये ओवरहीट हो। तो इस तरह से कनेक्शन करने से बेटर कनेक्शन जो होगा वो ये होगा कि आप एक कनेक्शन है, थोड़ा केबल है वो आगे से, देखो यहाँ पे कितना गैप बन रहा है, और आप ये कनेक्शन एरिया को सिर्फ इसको एक आप इस तरह से लूप बना के आप कनेक्ट करो, आपका केबल है वो प्रॉपर कनेक्ट होगा और आपको कनेक्शन एरिया है वो ज्यादा मिलेगा। हीटिंग होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे और पूरी तरह से ये केबल है वो फिट बैठेगा कनेक्टर में। तो ये आप थोड़ा वर्कमैनशिप है वो देख सकते हो और इसको है आप यूज करो। आप देख सकते हो ये कनेक्टर से कनेक्ट जो एमसीबी के, और ये कनेक्टर में प्रॉपर लग आए इस तरह से आपको लग यूज करना है, या तो बेयर केबल भी इस तरह से यूज करना है कि ये पूरी तरह से आप कनेक्शन का बेनिफिट से वो ले सको। ये डीसी एमसीबी है, आप देख सकते हो 32 एम्पियर डीसी एमसीबी है। आप एमसीबी को इस तरह के लग से कनेक्ट कर सकते हो। ये देखो कि सरफेस एरिया हो लग का है वो थोड़ा वाइड हो, जिससे आपका कनेक्शन एरिया है वो एमसीबी के साथ है वो बढ़ जाए। अगर आप आगे का जो भी उसका कनेक्शन है, पिन है, वो अगर राउंड यूज करते हो तो सही कनेक्शन नहीं मिलेगा और ओवरहीटिंग के चांसेस है वहां पे है वो बढ़ जाएंगे। ओवरहीटिंग होते ही कई बार है, जो ओवरहीटिंग के कारण जो एमसीबी का इंटरनल मैकेनिज्म है वो भी वीक हो जाता है और ये कई जगह पे तकलीफ देता है। थैंक यू वेरी मच टू सी दिस वीडियो। मैं जल्द ही आपके लिए एक और इसके रिलेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें हम क्लियर करेंगे कि हम इतने सारे प्रोटेक्शन यूज करते हैं फिर भी कई जगह पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि फायर हो रहा है। हर जगह एमसीबी और फ्यूज तो यूज करते ही हैं, फिर भी फायर हो रहा है। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच।